वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, जो वाइस चेयरमैन से जो मुलाकात हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर चल रही है मशाल यूसुफजई के हवाले से कि जो एक दूसरे के खिलाफ ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वेलकम कर लेते हैं लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है, महमूद मौलवी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, फवाद चौधरी साहब की। एक तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, उनसे मुलाकात करने कोई जाता ही नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्यों नहीं जाते थे, और अब जब ये तीन लोग चले गए, वो कह रहे हैं कि हम उनकी आयादत करने गए थे, और पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल बातचीत ही होगी जाहिर है, तो अब उस पर इतनी तनकीद क्यों हो रही है, कौन कर रहे हैं? और आपके ख्याल में क्या इस मुलाकात में कुछ मशकूक है, नहीं होनी चाहिए थी? देखें, मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी थी, मैंने कोशिश की। अच्छा, इसलिए कि वो मेरे अपना ग्रां के हैं, मेरे ही सराय की वसेब के हैं। मैंने 2 मरतबा कोशिश की, मुझे तो मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। और आपने देखा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान साहब से जो है वजीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाती है। तो ये मुलाकात किसने करवाई है और कैसे हो गई है? क्योंकि ये तो पार्टी के से हैं भी नहीं, पार्टी में तो हैं ही नहीं। इन्होंने तो माशाअल्लाह पार्टी को खैराबाद कह दिया और तर्क कर दिया, तो फिर इनकी मुलाकात कैसे होगी? और इमरान इस्माइल साहब को भी नहीं मानते ना? वो कब, आपको पता ही है इमरान इस्माइल साहब। और फवाद चौधरी साहब का स्टेटस भी क्लियर कर दे लगते हाथ। नहीं, वो भी पार्टी में नहीं है अभी तक, तो उनको पार्टी ने वापस एक्सेप्ट नहीं किया है। और खान साहब ने जरूर, मैं खुद कोर कमेटी में हूँ, खान साहब वो रेफर हुआ था इनका मामला, लेकिन डेफर कर दिया गया कि खान साहब बाहर आएंगे तो खुद ही फैसला करेंगे। पार्टी ने नहीं किया, इसलिए कि ये जो भी पार्टी को छोड़कर गए हैं फिर बाकियों को भी ले लें फिर। ठीक। तो इसलिए ये फैसला जो है अभी तीनों पार्टी में नहीं है, इसलिए इनको कैसे मुलाकात की इजाजत मिली है, किसने इजाजत मुलाकात करवाई है और किस नीयत से और किस मकसद के लिए करवाई है, आप भी समझती हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये उनको भी हीट महसूस हो रही है। वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से -1 हो। -1 कभी नहीं होगा। अच्छा। ना कभी पहले हुआ है इस मुल्क में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हमेशा -1 की कोशिश करती है। -1 ना बेनजीर हुई थी, -1 ना मोहतरम नवाज शरीफ साहब हुए थे, और -1 ना इमरान खान होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी मुलाकात हो, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात हो, लेकिन करवाई हमारी नहीं जा रही, इन तीनों लोगों की करवा दी। तो इसके पीछे डेफिनेटली एक मकसद है, एक बड़ा मकसद है। तो जो मकसद है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और अभी महमूद मौलवी साहब मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देखें ये एजिटेशन का माहौल, ये नफरत की सियासत, ये वायलेंस की बातें, ये जो दीवार खड़ी की हुई है, इसको खत्म करके अपने लिए भी भला करें, खान साहब के लिए भी भला करें, पार्टी के लिए भी भला करें। तो ये भले की सियासत क्यों नहीं हो रही खुद अपने लिए? नहीं, मुझे बताएं कि क्या गुलामी ये भी कबूल कर लें, क्योंकि कंप्लीट सरेंडर चाहती है जो दूसरी साइड है। अच्छा। तो ये इस मुल्क में आपको पता ही है कि इक़्तिदार तो मिलता नहीं है कभी। हुकूमत मिल जाती है, इक़्तिदार कभी नहीं मिला। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, सिवाय भुट्टो साहब के उस जमाने में 3-4 साल जो भुट्टो साहब का वो डिबैकल हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान जो अलहदा हुआ हमसे, उसके बाद आप देख लें कि हुकूमत बनी जरूर है, लेकिन इक़्तिदार नहीं मिला, कभी नहीं मिला। अब भी इनके पास इक़्तिदार तो है नहीं जो है हुकूमत, क्योंकि खुद वजीर आजम साहब फरमाते हैं, जब उससे सुहेल अफरीदी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि जी मेरी जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। तो अब बताएं कि अगर वजीर आजम कह रहा है कि मैं पूछ के बताऊंगा, एक मुलाकात नहीं करवा सक रही है अडयाला जेल में, जो कि सूबाई हुकूमत के तहत आता है, और वजीर आजम ये बेबसी का इजहार करता है, तो फिर बाकी क्या रहा? अब आप इसको बेबसी कह रहे हैं या ज्यादा फर्मा बरदारी कह रहे हैं, आपसे बेहतर खोसा साहब कौन जानता है। अब दूसरी तरफ सर, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी। सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं बहुत सी चीजें,
खान साहब हालांकि बारहा ये कह चुके हैं, उनका हुक्म भी आया मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए बाहर कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात जन्म देते हैं, जो बनाते हैं ऐसे मसाइल को और फिर उनको सोशल मीडिया पर हाईलाइट और डिस्कस करते हैं, उन लोगों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। तो फिर ये क्यों बार बार सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जाता है, लड़ाइयों को एक दूसरे के खिलाफ ट्रेंड चला दिया जाता है? देखिए, मैं ये खान साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। खान साहब का यही कहना है कि अगर कोई इख्तलाफात हैं भी तो पार्टी के अंदर उनको रिजॉल्व किया जाए और उनको बात की जाए और जो है बिल्कुल मीडिया पे ना लाया जाए। ये जाहिर है जगहसाई होती है और मुखालिफ को एक वेपनाइज कर दिया जाता है, मिल जाती है उनको एक तनकीद करने का जो है रास्ता उनको नजर आ जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है, बाकी सारे वर्कर्स हैं। इसलिए लीडर, और उसमें जो बहुत बड़ी पार्टी है तो इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है। इसलिए इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ है। पार्टी में इमरान खान की क़यादत पर, इमरान खान के अहकामात पर, इमरान खान की फरमुदात पर, इमरान खान के नजरिए पर कतअन किसी को कोई इख्तलाफ ना है, ना कोई सोच सकता है। सो इसलिए कोई पार्टी के अंदर इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता ये आपकी बात सही है कि अगर इख्तलाफ किसी एक दूसरे के साथ है तो वो भी जो है ओपन पब्लिकली नहीं करने चाहिए। इससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और ये जाहिर है कि इमरान खान साहब के नोटिस में आएगा, लाया जाएगा ये बात कि जी इस तरह से जो एक हम अपने जो है मेहरबानों को एक मौका दे देते हैं कि वो इसको उछालें और आपकी टॉक शोज का जो जीनत बने और फिर उस पर फिर लतीफ कोसा साहब को हम जहमत देते हैं कि आ जाए, बता दें कि क्या मसला है, क्या बहुत बड़ी कुछ चीज हो गई है। सर देखिए, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह पर होती है, एक इदारे में भी होती है, एक पार्टी के अंदर भी होती है, और ये मुखालिफ पार्टी भी समझती है, हम भी समझते हैं। लेकिन जहां तक खान साहब के आपने बोला कि ऑर्डर्स की बात है, उसको भी कोई नेगेट और चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन खान साहब के लिए काम करने वाले लोग, खान साहब के लिए आवाज उठाने वाले लोग, खान साहब की रिहाई के लिए एफर्ट्स करने वाले लोग, अब जो सवाल हुआ है सेक्रेटरी जनरल से, वो सवाल तो वैलिड ही है ना कि क्या आपको ये पता है कि डियाला में खान साहब को कंबल तक मुयस्सर नहीं है, उसके लिए आपने क्या किया है? ये सवाल मिशाल यूसुफजई साहिबा ने किया है, तो ये भी एक कंसर्न ही तो शो कर रही है ना, वो वैलिड क्वेश्चन है, उनका जवाब दे दे सलमान अकरम राजा साहब, क्या मसला है इसमें? नहीं, कोई मसला नहीं है। देखें, ये चीजें जो है, जो वकील हमारे जाते हैं वहाँ केस करने के लिए, वो बिल्कुल अदालत की ये तवज्जो मबजूल कराते हैं। मैंने खुद जब मैं अटक जेल या अडयाला जेल में जब तक मैं खान साहब के केसेस करता था तो तब तक जो है हम खुद सेशन जज जो था उसको नालिश करते, शिकायत करते थे, वो उसका फौरी इजाला होता था। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चों से जो है फोन पर राब्ता नहीं करवाया जाता था वो भी हमने किया, जब उनको मुयस्सर नहीं थी फैसिलिटीज वो भी हमने करवाया, और जब उनको बिजली बंद कर दी जाती थी या उनके अखबारात और टीवी को जो है उनका प्रॉब्लम होता था वो भी हम करते थे, और जब उनके जो है बहुत ज्यादा ये जो जुगनू आ जाते थे, मच्छर आ जाते थे और उनका जो है बारिश के बाद पानी उनके बैरक में खड़ा हो जाता था और वो पानी में जो है बिल्कुल गीला होता था, वो भी हमने शिकायत जो की थी और इजाला हो जाता था। ऐसी बात नहीं है कि सेशन जज के लेवल का बंदा जो है वो इस बात को नजरअंदाज करता है। इनकी फिस्तायत अपनी जगह पे जेल काम की या जेल को जो भी मैनेज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है मेरे ख्याल में वो लाइल्मी का है, क्योंकि मिली नहीं है काफी अरसा से। और काफी अरसे से जो है जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, तो इसलिए उन्होंने एक कंसर्न शो किया। उसमें मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब उनके लिए सब चीजें कर रही है उनकी लीगल टीम जो है, ऐसा नहीं है कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है, अभी महमूद मौलवी साहब से भी बात हो रही थी, उनका एक अपना ओपिनियन है, लेकिन हम जो सवाल करें वो बिल्कुल डिफरेंट है कि कुछ लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो कहा जाता है कि मुखलिस नहीं है, वो खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, वो चाहते हैं कि वायलेंस हो, एजिटेशन की सियासत हो, राइवरी को हवा दी जाए, मुफाहमत ना हो, बातचीत ना हो, आगे ही नहीं बढ़े बातचीत किसी भी पॉइंट के अंदर। तो सर वो लोग पार्टी के अंदर क्यों मौजूद हैं और
क्या वो खान साहब के इतने करीब कैसे आ गए कि खान साहब उनकी बात को ट्रस्ट करते हैं और दीगर दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इतने इतने सालों से बैठे हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, लेकिन हमारी वो जगह नहीं है या हमारी बात को वो अहमियत नहीं दी जाती? एक बात ध्यान में कर लीजिएगा, हमारी बहुत उनसे खान साहब से मुलाकातें भी हुई और बातें भी हुई। उन्होंने कहा कि जो मुझे कैद तन्हाई ये 2 साल से दी गई है, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ के मेरा स्पिरिचुअली, ठीक, मेंटली और फिजिकली मैं 1000 गुना ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। ना मैं ये डील करूंगा, ना मैं चोरों डाकुओं लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाऊंगा। मेरा मरना जीना इसी धरती में है और मैं अवाम को हकीकी आजादी दिला के रहूंगा। ये 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये बात का इजहार किया। तो इसलिए कोई इबहम नहीं होना चाहिए कि खान साहब का जाती डिसीजन है, ना वो इतने जो है कानों के कच्चे हैं कि वो मेरी आपकी या तीसरे की या किसी की कहें, मौलवी साहब को कहें खातिर जमा रखें। खान साहब माशाअल्लाह वो ही हैज हार्डन्ड नाउ इन द जेल, और उनको जो भी उनके नजरिए हैं ये उनके जाती नजरिए और जाती एहसासात हैं और जाती अहकामात हैं और जाती उनकी पॉलिसी है और जाती उनका विजन है, जाती मिशन है। किसी ने उनको ना तो कोई ऐसा किया है। देखें, एक बात ज़हन में रखें, मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं है और पता नहीं कितनों और को नहीं है। सिर्फ मिलने उनको दिया जाता है जिनको वो अप्रूव करते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मानते। तो इसलिए अगर तो ये उनकी पॉलिसी है कि खान को गलत मिसगाइड किया जाए तो ये फिर वही जवाब देंगे। लेकिन खान साहब की कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी को उनको गुमराह कर दे, कोई जाके ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। लेकिन खोसा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको याद होगा कि 2 बार ओपन लेटर्स लिखे थे और उसके अंदर उन्होंने जो लिखा था उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। वो ये कह रहे थे कि बातचीत से रास्ता खुल जाएगा। मतलब जाहिर है वो भी बड़े ब्रॉड माइंडेड आदमी है, इतनी लंबी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। आप तो उनके बड़े पुराने साथी हैं, आप उनके माइंडसेट को भी जानते हैं, तो आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं था, उनका ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बातचीत से रास्ते की तरफ, निकालने की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर, एक विजन के ऊपर, एक नजरिए के ऊपर खड़ा हूं तो मुझे उसी पर खड़ा रहना है। फिर खान साहब की जो बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब के हवाले से कर रहे हैं वो ठीक नहीं समझते आप? देखिए, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं बिल्कुल जाती तौर पे जानता हूँ, बहुत ही हलीम और नर्म दिल है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ही सुलहकुन इंसान है। वो बिल्कुल एग्रेशन में बिलीव नहीं करते। देखिए, हर पार्टी में डव्स और हॉक्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी नीयत में कोई ऐसा होगा, लेकिन अगर वो नीयतन ये समझते हैं तो खान साहब ने तो 1000 दफा कहा है मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास अख्तियार है, तो फिर क्यों नहीं वो बात करते? वो तो खान साहब के इस बात को जो है वो कहते हैं, बारहा कहा गया कि जी ये सियासी लोगों से बात करें, उनकी जानिब से तो जवाब बिल्कुल जो है नेगेटिव आ गया, वो तो बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि क्या जाके पांव पकड़ ले? तो ये तो देखें, अब इक़्तिदार अगर आपके पास है और आपने 17 सीटों जीतने वाले को वजीर आजम बना दिया और 180 सीटें जीतने वाला फॉर्म 47 की पैदावार जो है आपने हुकूमत उनको दे दी हुई है और खान साहब जेल में है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सारे जो है जर्नल्स, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कहता है कि खान जीता हुआ है। 8 फरवरी 2024 का जो है अगर कोई वजीर आजम है तो वो इमरान खान है। तो फिर बात अगर उनके एक मुख्तदर हल्के से करना चाहते हैं तो फिर वो करें ना, किसने रोका है? ठीक है, लेकिन दाएं बाएं करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब आपके कीमती वक्त का। जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, साथ ही साथ पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला भी होता है। तो विद इन दी पार्टी रहना चाहिए, सोशल मीडिया पर डिस्कशन, ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन, एक पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जिसको खान साहब ने पहले भी डिस्करेज किया था और इसके ऊपर उनको शो कॉज भी दिया जाएगा जो लोग ऐसा करते हैं और दूसरे लोगों को एक रास्ता फराहम करते हैं कि वो तनकीद कर सकें। शो का वक्त नाज़रीन खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।